हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मास्टर विद सीके। आज हम बात करेंगे ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में, ऐसी इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें आप 2 से 3% डेली का बना सकते हैं। एक्यूरेसी 100% होती है लगभग। और अगर हम बात करेंगे तो ये प्राइस, एक्शन और वॉल्यूम पे वर्क करता है। आइए हम बात करेंगे इस स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, सबसे जो मेन पॉइंट होता है किसी भी इंट्राडे स्ट्रेटजी में वो है प्राइस, वॉल्यूम के एक्शन पे डिपेंड करता है कि वो ऊपर जाएगा स्टॉक कि नीचे जाएगा। तो इसके बारे में हमको इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरे बारे में पता होना चाहिए। और जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है इंट्राडे स्ट्रेटजी में वो ये होता है कि हमको कब एंटर करना है किसी स्टॉक में, कब हमको एग्जिट करना है और हमको अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। इन चीज़ों के बारे में लोग क्लियर नहीं होते हैं और इंट्राडे स्ट्रेटजी इंट्राडे करने लगते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगते हैं, जो एक तरीके की गैम्बलिंग होती है। तो आपको दोस्तों ये सब नहीं करना है। आपको जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग चलना है और आप आराम से इजी तरीके से 1, 2, 3% जितना भी आप चाहें अपने पेशेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा रिमेंबर रखने हैं। देखिए, ये क्या है, ये इंट्राडे जो स्ट्रेटजी है वो एक्सपीरियंस प्लेयर का गेम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कर ले रहा है। लोगों को बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहती है। पहले पेपर ट्रेडिंग करिए आप, उसके बाद आप थोड़ा कम अमाउंट में पैसा लगाइए। धीरे धीरे जब मास्टर हो जाएंगे तब आप अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाई रिस्क हाई गेन की वो है। हाई रिस्क होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाई गेन भी आपको मिलता है। लोग इसके भ्रम है कि ये बहुत ही गैम्बलिंग है, और लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बहुत अच्छा प्लान है, एक स्ट्रेटजी है, तो आप अच्छे खासे तरीके से इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके पास प्लान नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो ये आपके लिए एक डिजास्टर्स तरीके से हो सकता है। आप इसके अच्छा खासा लॉस आप इसमें बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि व्हाट इज द वॉल्यूम वेटेड प्राइस। वॉल्यूम वेटेड प्राइस होता क्या है, एसेंशियल ऑफ वीवेप और वॉल्यूम्स, हाउ टू एंटर, एग्जिट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आपकी, जो मिस्टेक करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको हम टिप्स देंगे कुछ हमारी तरफ से। तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम कुछ कैलकुलेशन की बात करेंगे। कैलकुलेट करते कैसे हैं, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस है, ये वॉल्यूम है, ये प्राइस इनटू वॉल्यूम, ठीक है, प्राइस इनटू वॉल्यूम। ये एक सेकंड, ये देखिए, ये प्राइस है, वॉल्यूम है और प्राइस इनटू वॉल्यूम। अगर आपको हम जैसे दें कि ये प्राइस है जो आपका 100 है, वॉल्यूम उस टाइम पे आया है 10, तो प्राइस इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000। अगर हम बात करेंगे 101 प्राइस हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ गया और वॉल्यूम भी 20 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2020। अगर हम बात करेंगे फिर उसके बाद प्राइस बढ़ा 102 पर और आपको वॉल्यूम कितना हो गया, 30 हो गया, और उसके बाद ये जो प्राइस इनटू वॉल्यूम कितना आया, वो आया 3060। तो देखिए, अगर उसके बाद प्राइस बढ़ता ही गया लेकिन वॉल्यूम आपका ड्रॉप हो जाएगा। वॉल्यूम मान लीजिए 10 हो गया, तो फिर कितना हो गया, 1040 हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो प्राइस इनटू वॉल्यूम है, प्राइस वॉल्यूम वेटेड प्राइस है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो आ जाएगा लगभग 7120। और उसके बाद आपको डिवाइड करना है ये किससे, वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 लगभग, तो 30 20, ठीक है, ये कितना हो गया 70। तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 101.7, तो ये हो जाएगा आपका वीवेप। तो इस तरीके से वीवेप कैलकुलेट होता है और ये एक एवरेज वॉल्यूम वेटेड प्राइस है। तो इस अब जान सकते हैं। तो होता क्या है, मेनली वीवेप होता क्या है ये हम जानेंगे। वीवेप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है। जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो है एक इंडिकेटर नहीं है, ये एक प्राइस है। ये नॉट अ इंडिकेटर, इट्स अ प्राइस। प्राइस से ही सब कुछ डिसाइड होता है। एवरेज प्राइस विद वेटेज ऑफ वॉल्यूम कंपोनेंट, वॉल्यूम को लेके हमने आपको कैलकुलेट करके बताया। तो कौन कौन यूज करता है, अगर हम वीवेप के बारे में बात करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडर्स बस यूज नहीं करते हैं इसको डीआईएस, एफआईएस, म्यूचुअल फंड्स, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मास जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, बहुत सारे वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, वो सारे कुछ वीवेप को यूज करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि वीवेप को प्लेस कैसे करते हैं, तो आगे हम बताते हैं आपको। तो
देखिए यहाँ पे रिलायंस का चार्ट मैंने ओपन किया है, उसमें देखिए सबसे पहले आपको जाना है, ये जो डे वाली कैंडल है ये 1 डे के नीचे होनी चाहिए। 1 मिनट 5 मिनट से लेके आवर के आप किसी भी कैंडल तक रख सकते हैं, बस 1 डे के नीचे होनी चाहिए। उसके बाद जो मेन चीज़ है, आप स्टडीज़ में जाएंगे, यहाँ पे सर्च में वी वेब टाइप करेंगे, VW इतना ही लिख देंगे तो आ जाएगा वी वेब। आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वी वेब आ चुका है। ये वी वेब आएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो अपने मन पसंदीदा कलर यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही डन करेंगे तो एक ये रेड लाइन आ जाएगी। जो ये रेड लाइन आपको शो हो रही है, ये देखिए ये रेड लाइन, ये है वी वेब, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये एक एवरेज प्राइस है, इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि कैसे हम ट्रेड में एंटर करते हैं और कहाँ से हम ट्रेड के एग्जिट करते हैं, जहाँ से हमें फ़ायदा होगा। तो ये इस तरीके से वॉल्यूम आपको आप प्लेस कर सकते हैं वी वेब किसी भी स्टॉक में। आइए हम आगे बात, मस्ट यूज फॉर वी वेब ट्रेडिंग। तो अपन को कौन सी कैंडल यूज करनी है ये मैं बता चुका हूं आपको। आपको 1 डे की कैंडल के नीचे वाली कोई सी भी कैंडल आप यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे 1 डे की, आप देखिए इसमें 1 मिनट से लेके 4 आवर तक की कोई भी कैंडल यूज कर सकते हैं। मेनली 5 मिनट और 15 मिनट यूज करते हैं, जो एसेंशियल है डे ट्रेडिंग के लिए। अगर हम बात करेंगे तो बेस्ट टाइम कौन सा है, देखिए बेस्ट टाइम आपको अगर हम बात करेंगे तो ये बेस्ट टाइम पीरियड कौन सा रहेगा, देखिए आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली मैं यूज़ करता हूं वो है 15 मिनट। और आप और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं, और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ तो 5 मिनट की कैंडल यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट और 5 मिनट मेनली आप यूज़ कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी 15 मिनट जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं तो 5 मिनट की कैंडल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि वी वेब अपन को बताता क्या है, वी वेब हमें बताता है मार्केट सेंटीमेंट्स और डायरेक्शन ऑफ द मार्केट की डायरेक्शन बताता है, उसके सेंटीमेंट्स को बताता है, और हमें वी वेब में एंटर कैसे करना चाहिए, हमें वी वेब की सहायता से, वी वेब के सहयोग से हम कैसे एंटर करें। तो देखिए आपको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए ये वी वेब है, वी वेब के ऊपर जैसे ही ये कैंडल आपको वी वेब के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये ग्रीन कैंडल है, एक वी वेब के ऊपर क्लोजिंग दी है, फिर नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो वी वेब के ऊपर पूरे तरीके से क्लोजिंग, आप वी वेब के ऊपर नेक्स्ट कैंडल की भी क्लोजिंग होनी चाहिए, ये कंफर्मेशन हो जाता है। फिर आपको जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी या फिर जैसे ही ये एंड करती है कैंडल, यहाँ पे एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनेगी उसका जो बॉटम बेस रहेगा वहां पे आप यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, और फिर जो रैली आएगी उसका आप बिल्कुल बेनिफिट उठा सकेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये वी वेब है, ये आप वी वेब लाइन है, उसके बाद जैसे ही कैंडल क्लोजिंग देगी ऊपर साइड, वी वेब के ऊपर क्लोजिंग देगी, तो जो नेक्स्ट कैंडल है वो हम एक बार उसको चेक करेंगे कि उसने भी वी वेब के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। फिर उसके बाद जैसे ही वो क्लोज होगी तो जो फर्स्ट कैंडल होगी, जैसे ही स्टार्ट होगी कैंडल, वहां पे अपन को एंटर करना है और आपको अच्छी खासी रैली फिर देखने को मिलेगी ऑलवेज। और हमको चेक करना है सब, जो मेन चीज़ है हमें सबसे ज़रूरी है, या तो वॉल्यूम लेके चेक करना है या तो फिर MACD। अभी मैं आपको MACD लेके चेक करके बताऊंगा, वॉल्यूम लेके भी चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, लेकिन MACD के साथ अभी हम चेक करेंगे। MACD क्रॉस ओवर जैसे कंफर्मेशन मिलेगी तभी आपको ट्रेड में एंटर करना है। ऐसा नहीं है कि वी वेब बस हो गया तो आप वी वेब अकेले से अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, लेकिन अगर आप MACD एक किसी इंडिकेटर के साथ आप उसको यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आपको देगा। तो जो अगली बात आती है वो आती है व्हेन नॉट टू एंटर द ट्रेड। आपको कौन से ट्रेड में एंटर नहीं करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। देखिए सबको पता रहता है कि हमको अब एंटर करना है, लेकिन कब एंटर नहीं करना है, जब आप जैसे आपके पास आपने उसको ट्रेड को देख लिया लेकिन एकदम से कॉल आ गया, आप उस पर बात करने लगे, आपने 2-4 मिनट बात कर ली, 5 मिनट बात कर ली, उसके बाद जो अगली कैंडल 1-2 कैंडल बन गई, उनके बाद आप फिर लेट हो गए हैं और उसके बाद आप एंटर कर रहे हैं तो वो रॉन्ग है। अगर 3-4 कैंडल ऊपर निकल जाता है तो फिर उसमें मत एंटर कीजिए। अगर आपकी वी वेब लाइन से कैंडल बहुत ज़्यादा दूर चली गई है तब आपको नहीं करना है, और उसको कभी भी चेज नहीं करना है। अगर एक बार आप उसको छोड़ दिया है, आप उसको उस टाइम पे नहीं पकड़ पाए हैं तो उसको छोड़िए और दूसरे स्टॉक को जाके ट्राई कीजिए। उस स्टॉक में बिल्कुल भी फिर अपना दिमाग मत लगाइए, ना ही उसके लिए वेट कीजिए, उसको चेज कभी भी नहीं करना है। अगर हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करें, तो स्टॉप लॉस के 2 से 3 आप तरीके से स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली है लो ऑफ प्रीवियस कैंडल का लो, जैसे ये है
अगर ये कैंडल पे ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है, फिर उसके बाद ये कैंडल, फिर उसके बाद ये कैंडल, तो आपको ट्रेल करते जाना है स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। जैसे ये वाली कैंडल बनी तो ये वाले का लो बना दीजिए, ये वाली कैंडल हो गई तो ये वाले का लो ऊपर कर दीजिए। ऐसे आपको ट्रेल करते जाना है और जो आपका लास्ट कैंडल का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनता जाएगा। अगर आपको फाइनली ऐसा नहीं करना है तो आप वीवैप को इटसेल्फ, वीवैप को ही आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये जो वीवैप रहेगा, जहां जहां वीवैप रहेगा वहां वहां आप स्टॉप लॉस लेते जाइएगा, तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आप आराम से इस ट्रेड में मुनाफा कमा सकते हैं और लॉस नहीं कमाएंगे। देखिए अगर हम इसको चार्ट्स पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या क्या लगा के रखा है। देखिए मैंने आपको वीवैप इंडिकेटर, ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वीवैप इंडिकेटर है, 15 मिनट की कैंडल लगी है, 15 मिनट में भी दिखाऊंगा मैं आपको, 5 मिनट भी ट्रेड दिखाऊंगा। देखिए और मैंने MACD लगा के रखा है क्रॉस चेक के लिए। आप चाहें तो वॉल्यूम भी लगा सकते हैं और एवरेज वॉल्यूम भी लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके से लोग चेक करते हैं, अगर चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मेनली मैंने MACD के साथ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सिखा रहा हूं मैं MACD के साथ। तो क्रॉस एक इंडिकेटर लेकिन आपको वीवैप के साथ यूज करना ही है, जो आपको कंफर्मेशन देगा 100% एक्यूरेसी की। तो देखिए अगर हम बात करेंगे वीवैप की, तो देखिए रेड लाइन आपको शो कर रही है वीवैप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही देखेंगे पहली कैंडल ने क्लोजिंग दी है आपको ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद जो सेकेंड कैंडल है वहां पे अपन को उसके एंडिंग पे आपको एंटर करना है ट्रेड में। लेकिन उससे पहले आपको क्रॉस चेक करना है कि MACD ने क्रॉस ओवर दिया है कि नहीं। तो देखिए MACD ने भी यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है। जैसे ही MACD ने क्रॉस ओवर दिया और आपको या इस लेवल पे एंटर करना है, ये जो सेकंड कैंडल होगी जिसने क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ, वीवैप के ऊपर की तरफ, तो उस पे आपको एंटर करना है। उसके बाद देखिए क्या शानदार रैली आपको देखने को मिली है। तो आपने एंटर किया था लगभग 2150 के आसपास, आपको 2315 के आसपास तक ट्रेड आपको आराम से प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही शानदार, आप देख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि रिलायंस में कितना % प्रॉफिट हुआ है। लगभग आपने यहां से 2150 से लेके 2250, 100 पॉइंट, 2300, 150 पॉइंट से भी ऊपर का आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है। बहुत ही शानदार है, 2 to 3% प्रॉफिट है ये। अगर हम बात करेंगे दूसरे SBI के चार्ट में, देखिए SBI के चार्ट में क्या हुआ, जो ये आप इसमें आराम से सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको शॉर्ट सेल किया, यहाँ पे पहली कैंडल जैसे ही क्लोजिंग दी उसने नीचे की तरफ, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल में आपको एंटर कर जाना है और आपको देखना है कि MACD ने क्रॉस ओवर दिया था कि नहीं। MACD ने ये जो रेड लाइन है, सिग्नल लाइन है, उसके नीचे क्रॉस ओवर दिया है MACD लाइन ने। तो जैसे ही नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दिया है तो आपको एंटर कर जाना है। और उसके बाद देखिए यहां से आपने करीब 225 के नीचे आपने ट्रेड लिया था, 222 के आसपास, 223 224 के आसपास आपने ट्रेड लिया था। और उसके बाद शानदार आपको ये रैली देखने को मिली। और देखिए आपने यहाँ पे 212 या फिर 213 के आसपास आप इसको आराम से एग्जिट कर सकते हैं। तो कितना सारा आपको यहाँ पे भी मुनाफा देखने को मिला है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट L&T की, तो देखिए L&T की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हमने शॉर्ट सेल करके दिखाया है। यहाँ पे पहली कैंडल बनी थी, देखिए ये जो ये पहली कैंडल आपने देखा, पहली कैंडल ने वीवैप के नीचे क्लोजिंग दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी क्लोजिंग दी थी, लेकिन उसके यहाँ पे जो क्लोजिंग दी है एक सेकंड, ये देखिए क्लोजिंग यहाँ पे भी दी है वीवैप के नीचे, लेकिन यहाँ पे MACD आपको क्रॉसओवर नहीं मिला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपने यहाँ पे जो क्लोजिंग दी है, उसके बाद देखिए MACD यहाँ पे क्रॉस करने ही जा रहा था और उसके बाद आपने सेकंड कैंडल की क्लोजिंग दी और MACD यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। तो आप देख सकते हैं। और ये जो कैंडल मैंने लगाई है वो लगाई है 5 मिनट्स की। तो 5 मिनट्स की कैंडल में एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, जहाँ 15 मिनट में आपको यहाँ पे मिलती, वहाँ 5 मिनट में बहुत जल्दी ही मिल गई। तो आपने यहाँ पे एंटर किया और आपने लगभग 280 के आसपास एंटर किया और फिर आपने इस रैली का अच्छा खासा फायदा उठाया और आप निकले हैं करीब 251 पर। 30 पॉइंट लगभग आपने कमाए हैं, 2 से 3% यहाँ पे भी आपने बनाया मुनाफा। अगर हम बात करेंगे HUL के चार्ट की, तो देखिए HUL में अगर हम बात करेंगे, आपने यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है वीवैप के ऊपर, फिर उसके बाद देखिए सेकंड जो कैंडल है इसमें आपने जैसे ही इसने क्लोजिंग दी है आपने एंटर किया, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पे आपने एंटर किया है और फिर आपने यहाँ पे
25 के आसपास आपने एंटर किया है और उसके बाद देखिए शानदार रैली आपको देखने को मिली है और उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते गए। वीवैप को भी स्टॉप लॉस बना सकते हैं या फिर आप अपने हर कैंडल के पीछे वाली कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस बना सकते हैं और उसके बाद आपने जो ये करीब 2160 के आसपास आपने 2130 से लेके 2160 30 पॉइंट का यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट 2-3% का प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया। बहुत होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। ऐसे ही अगर हम बजाज फाइनेंस के लिए बात करेंगे, देखिए बजाज फाइनेंस में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल देख के बता रहा हूँ। बजाज फाइनेंस देखिए ये वाली कैंडल ने वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके बाद हमने MACD देखा, क्रॉसओवर दिया है, जो सेकंड कैंडल बनी उसके ऊपर हमने बाय किया और यहाँ पे हमने करीब 3180 के आसपास बाय किया और उसके बाद हमने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ कहीं पे बुक कर सकते थे। तो आपने देखिए फिर 3280 के आसपास आपके 3280 के आसपास आप इसको बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पे करीब 150 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है आपको। तो ये है स्ट्रेटजी हमारी जो हमने आपको सिखाई है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, नॉर्मल तरीके से आप पेपर में देख देख के ट्रेड कीजिए, फिर उसके बाद लिटिल अमाउंट बिल्कुल 100 200 500 आप एक स्टॉक के साथ आपको ट्रेड कीजिए, 2 स्टॉक के साथ ट्रेड कीजिए, जो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा ना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बस इसमें आप माहिर हो जाएंगे। जब आप अच्छा खासा माहिर हो जाएं, 1 महीने करीब आप इसको ट्रेड कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप हो जाएं तो फिर आप अच्छे खासे अमाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हम बात करेंगे अपनी टिप्स के बारे में तो देखिए आपको जो वहाँ पे सबसे जो मेनली है, आपको कभी भी लार्ज कैंडल कोई बनती है या फिर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे एक रेड कैंडल लार्ज बन गई है तो आपको वहाँ पे आपको निकल जाना है उस ट्रेड से। वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। अगर देखिए यहाँ पे अगर आपको हैमर बन जाता है, हैमर कैंडल कैसी होती है, जब ये कैंडल है और ऊपर की तरफ सिर्फ इसकी विक होती है, विक पूरी नीचे होती है और बॉडी पूरी ऊपर की तरफ होती है, तो ये हैमर कहलाता है। मतलब जो सेलर्स हैं उसने पूरा ऊपर, बायर्स ने पूरा ऊपर की तरफ भगा दिया है कैंडल को और ये हैमर कैंडल कहलाती है। इस टाइप की कोई कैंडल बनेगी तब आपको ट्रेड में एंटर करना है और ऊपर की तरफ ये ट्रेड हमेशा जाएगा। अगर आपको नीचे की सेलिंग की है और फिर ये हैमर कैंडल आपको देखने मिल रही है तो वहां आपको निकल जाना है। मतलब हैमर का कैंडल का मतलब ये होता है कि अब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपको इन्वर्टेड हैमर मिलता है, इस तरीके का हैमर मिलता है, तो ये आपको शॉर्ट सेल का मौका देता है। ये अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप ऊपर की तरफ बाय लिया है आपने और उसके बाद बाय करने के बाद जैसे ही ये कैंडल बनती तो आपको ट्रेड से निकल जाना है, क्योंकि ये होता है फिर डाउन ट्रेंड का एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेशन होता है डाउन ट्रेंड का। तो आप ऐसे ही देखते हैं। और हमेशा आपको याद रखिए मार्केट खुलता है 9:15, तो 9:45 तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला मार्केट होता है 9:15 से लेकर 9:45 तक। तब आपको वेट करना है और उसके बाद 9:45 के बाद मतलब 2-15 की कैंडल जब बन जाएंगी उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, उसके पहले आपको ट्रेड नहीं लेना। मतलब 30 मिनट्स आपको वेट करना है मार्केट ओपन होने के बाद। तो ये रहा हमारी तरफ से सारा कुछ वीवैप के बारे में, इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में। आप इसको अप्लाई कीजिए, आप इसको पेपर ट्रेड कीजिए, थोड़े थोड़े अमाउंट के साथ स्टार्ट कीजिए। ये देखिए आपको अच्छा खासा मास्टर बना देगा। बहुत सारी स्ट्रेटजी है मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग की, लेकिन आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी में मास्टर बनना है जो आपको अच्छा खासा अमाउंट देगा, जो आपको अच्छा सारा एक्सपीरियंस देगा और आप उसमें मास्टर हो जाइए तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इधर उधर अलग अलग स्ट्रेटजी मत यूज़ कीजिए। अगर आप अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करते जाएंगे और किसी एक में माहिर नहीं बनेंगे तो फिर आपको घाटा भी होगा दोस्तों, और आप किसी एक स्ट्रेटजी में माहिर नहीं हो पाएंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो किसी भी एक स्ट्रेटजी को, इसको नहीं, आप जो आपको पसंद आती है उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिए सिर्फ, लेकिन एक ही स्ट्रेटजी पे आराम से वर्क कीजिए और अपने आप को मास्टर बनाइए उस स्ट्रेटजी का। तो ये रहा हमारी तरफ से। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।